वो बेचारा रो रहा था, उसका मीम बना दिया गया यार, जो कितने सालों तक यूज हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से सबसे दुखदाई दिन वही था जहां पे मेसी ने सरप्राइजिंगली एक भी गोल नहीं मारा। इवन हारने के बाद भाई वो बंदा रोया नहीं था फील्ड पे, Exactly. बस खड़ा हुआ था, मैं क्लूलेस था कि भाई अब क्या करूं मैं। बट दे हैड दैट ज़ील, दैट कॉन्फिडेंस विद इन देम दैट दिस हैज टू बी इट। अब फाइनली मेसी को What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is आदित्य And this is Mohit. और आज हम फुटबॉल स्पोर्ट के सबसे बड़े कमबैक स्टोरी की बात करने वाले हैं। Right. इट्स लियोनेल मेसी विद अर्जेंटीना और कैसे उसने अपनी टाइट टर्न अराउंड करी एंड अब गोट शाउट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना जा रहा है। Let's begin. So यार लियोनेल मेसी का जो डेब्यू था वो 2005 में हुआ था। पता है इन द बेस्ट केस सिनेरियो में हुआ था क्योंकि उसी साल अंडर 20 वर्ल्ड कप था और उसने लीड करके अपनी टीम जिता दी थी। उसमें उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिल गया था, एज वी से गोल्डन बॉल भी मिल गया था और गोल्डन बूट भी मिल गया था। तो स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी भाई ये नेक्स्ट मैराडोना होगा, हमें अगला वर्ल्ड कप जिताएगा। और 2008 में जो ओलंपिक्स था ना उसमें भी अर्जेंटीना जीती थी और गोल्ड मेडल लेके आया था। तो वहां से तो भाई ऐसा लग रहा था कि इतनी रोजी स्टार्ट है, जस्ट लाइक हिज करियर विद बार्सिलोना। बट वहां से ना मतलब बहुत ही एक टिप्सी टर्वी टाइट शुरू होती है। Right. और अर्जेंटीना के साथ उसके हार्ट ब्रेक्स होने शुरू होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग विद द 2006 वर्ल्ड कप जहां पे उसका डेब्यू हुआ था वर्ल्ड कप में, इन हिज डेब्यू मैच ही स्कोर्ड 1 goal and 1 assist although he played for just 15 minutes. Right. So then again a dream start to his world cup career. बट वहां पे फिर वो लोग क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाते हैं और वर्ल्ड कप जीतने का सपना डिले हो जाता है। फिर 2007 में जो कोपा अमेरिका था एक और चांस था जीतने का क्योंकि ये लोग फाइनल तक पहुंच गए थे। फिर फाइनल में ब्राजील से हार गए क्योंकि ब्राजील थ्रैश देम 3-0। फिर आता है 2010 का वर्ल्ड कप जहां पे मेसी ने सरप्राइजिंगली एक भी गोल नहीं मारा, ऑल्दो असिस्ट दिया था, but you expect more from him given the fact कि 2010 में he was ruling with Barcelona. प्लस बैलन डोर भी जीता था भाई। Exactly. तो वहां पे भी दोबारा क्वार्टर से बाहर हो जाती है अर्जेंटीना अंडर मैराडोना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी या जो भी था। फिर 2011 में कोपा अमेरिका हुआ, वो क्वार्टर्स में ही बाहर हो गए, अनदर हार्ट ब्रेक। और वहां पे उसका दोस्त सुआरेज जीता। हाँ राइट। इवेंचुअल फ्रेंड, उस टाइम पे तो फ्रेंड नहीं था। जो कोपा अमेरिका था वो अर्जेंटीना में ही था, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे कि लोगों ने मेसी को विद अर्जेंटीना काइंड ऑफ एक फेलियर डीम करना शुरू कर दिया था उस टाइम। धीरे धीरे वो नैरेटिव बनना शुरू हो रहा था। बट फिर 2014 का वर्ल्ड कप आता है, द बिगेस्ट मोमेंट इन हिज लाइफ अप टिल दैट पॉइंट। राइट। 4 गोल मारे, 1 असिस्ट दिया, 4 मैन ऑफ द मैचेस मिले उसको, गोल्डन बॉल भी जीता था, वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स। बट या फाइनल में आके अर्जेंटीना चोक कर गई अगेंस्ट जर्मनी। एंड हार्ट ब्रेक फॉर ऑल मेसी फैंस यार, क्योंकि मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से सबसे दुखदाई दिन वही था। एग्जैक्टली मतलब मेसी से खुद पूछा गया था भाई कि आप अपने सारे बैलन डोर्स एक वर्ल्ड कप के लिए ट्रेड कर सकते हो क्या? एंड ही सेड इन अ हार्टबीट आई विल। बट स्टोरी वहीं पे नहीं रुकती क्योंकि अगले 2 साल में 2 और बहुत मेजर हार्ट ब्रेक्स हुए उसके। एग्जैक्टली 2015 में कोपा अमेरिका था, अगेन पहले गोल्डन बॉल जीता था वर्ल्ड कप में, फिर यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला भाई उसे, बट देन फाइनल में हार गए। और फिर 2016 में फिर से कोपा अमेरिका हुआ और उसमें फिर से फाइनल पहुंचे एंड भाई द फेमस पेनल्टी मिस। आई थिंक वो पेनल्टी जो मिस करी थी ना, दैट ट्रिगर्ड his, now that we'll talk about the retirement Exactly. that happened with Argentina. क्योंकि उसके बाद he was literally shattered. Right. And he kind of felt very guilty क्योंकि यार 4 फाइनल्स आप हार रहे हो लगातार टीम के साथ, and he had not scored or assisted in any of those finals. And you can't really blame him यार, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है वो, अपनी कंट्री पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बाद अगर वो इतने हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यार मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और वहां तक ना कि मीडिया का जो नैरेटिव था दैट मेसी इज अ फेलियर विद अर्जेंटीना, Right. वो पीक पे था उस टाइम पे। वो बेचारा रो रहा था, उसका मीम बना दिया गया यार, जो कितने सालों तक यूज हुआ था। तो मीडिया डिड नॉट ट्रीट हिम नाइसली एंड पीपल स्पेशली इन अर्जेंटीना एंड द अर्जेंटीनियन मीडिया, भाई दे वर सो रूथलेस। एग्जैक्टली। पर उसका जो रिटायरमेंट था वो काफी शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि वो उसी साल कुछ महीने बाद वापस आ गया था। एंड दिस इज व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस स्टोरी, दैट ही केप्ट कमिंग बैक इवन नोइंग दैट ही माइट नॉट विन एनीथिंग। एग्जैक्टली। हिज लव फॉर हिज कंट्री वाज पैरामाउंट। और फिर हमने देखा कि वो वापस आता है एंड अर्जेंटीना वर एट द कस्प ऑफ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। राइट। लास्ट मैच था जहां पे दे हैड टू विन अगेंस्ट इक्वाडोर और वहां पे मेसी आके एक हैट्रिक मारता है, वन ऑफ द मोर आइकॉनिक हैट्रिक्स ऑफ हिज करियर। वहां से लगता है कि क्या एक रिसर्जेंस आने वाला है मेसी करियर में, क्या वो फाइनली जो मेसिया वाला जो उसका टैग रहता है, क्या वो मैराडोना की लेगेसी को फाइनली लिव अप कर पाएगा? बट हम 2018 में आते हैं, अनदर वर्ल्ड कप, पॉसिबली हिज वर्स्ट वर्ल्ड कप। आई थिंक इट वाज हिज वर्स्ट वर्ल्ड कप क्योंकि अपने प्राइम में था तब तक, ऐसा भी कोई बात नहीं थी कि वो अपने प्राइम में नहीं है, अभी यंग है, ही हैज मोर टू डेवलप। उस टाइम तक मेसी वाज इन हिज प्राइम और इतना सारा प्रेशर था यार, मतलब तुम्हें याद होगा वो जो इमेजेस थे उस टाइम पे कि वो नेशनल एंथम चल रहा है, वो अपना सर ऐसे रब कर रहा है, इतनी टेंशन में है, माहौल इतना खराब था टीम का। इवन हारने के बाद भाई वो बंदा रोया नहीं था फील्ड पे, Exactly. बस खड़ा हुआ था, मैं क्लूलेस था कि भाई अब क्या करूं मैं, मतलब हुआ क्या वो वही समझ में नहीं आ रहा था। Exactly. एंड दिस होल अर्जेंटीनियन टीम वाज सो डिसजॉइंटेड। मैनेजर की बात करते हैं, सैम्पाओली था उस टाइम पे, कोई क्लू नहीं है क्या चल रहा है, हर मैच में फॉर्मेशन चेंज हो रही है, प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई कल्चर नहीं है टीम का। तो इतने बुरे हालातों में भी मेसी नेवर बैक डाउन फॉर
standing up for his board and his country. But people were not treating him nicely anyway. बट फिर पता है वहां से एक मेंटालिटी शिफ्ट आता है क्योंकि 2019 में कोपा अमेरिका हुआ था, ऑल्दो उसका कोपा अमेरिका कुछ खास नहीं गया था. I think 1 goal and 1 assist. हाँ 1 goal 1 assist था, कुछ खास नहीं गया था. पर बात क्या है ना कि उधर बहुत ज्यादा स्कैंडल्स हो रहे थे कि मे बी रेफरी बिके हुए हैं, ब्राजील को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दे केम थर्ड, सेमीफाइनल्स में बाहर हो गए थे. बट वही ना कि जब दुख में प्लेयर साथ में होते हैं ना, दुख बढ़ जाता है, और जब दुख बढ़ जाता है तो रिवेंज लेने का जो वो मोटिव होता है ना, वो भी स्ट्रांग हो जाता है. और मतलब वहां पे that was probably the first time where we saw Messi so vocal with the Argentinian team leading from the front. आप लोगों को याद होगा उसने मेडल लेने से मना कर दिया था, and in fact पूरी टीम भी उसको सपोर्ट कर रही थी. Exactly. And then he came out with scathing remarks against the referees and the whole corporation. तो वहां से हमने देखा कि भाई मेसी का एक शायद मेंटालिटी शिफ्ट हुआ था. Right. And a journalist very close to him, उसने भी कुछ सोर्सेज रिवील करे थे कि that was a turning point for him and the whole Argentinian team. He was actually very proud of the effort that this team made, even though they came third and lost to Brazil 2-0 in the semi-final. But वहां से फिर हमने देखा भाई एक अनबीटन स्ट्रीक की शुरुआत होती है. Right. That was the last match in the next coming 3 years जो कि वो हारे थे. उसके बाद भाई जो स्ट्रीक शुरू होती है उनकी, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी लियोनेल स्कैलोनी की. Exactly. कि यार वो बंदा एक असिस्टेंट मैनेजर था, फिर वो टेम्परेरीली अपॉइंट होता है एज द मेन मैनेजर, ही फाइनली गेट्स द जॉब, और भाई वहां से उसने जो रीग्रुप करा है पूरी टीम को. Exactly. मतलब दैट वाज समथिंग अमेजिंग. क्योंकि 2021 में जो कोपा अमेरिका था उसमें ना अप टिल दैट पॉइंट अर्जेंटीना का एकदम पीक आ गया था. प्लेयर्स भी अच्छे थे और एक मोटिव था जो कि हमें पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखने को मिला कि दे आर प्लेइंग फॉर मेसी एक्चुअली में. Exactly. तो फिर उसमें भी उसका टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत गया, मतलब एकदम क्लीन स्वाइप करा उसने, गोल्डन बूट भी जीत गया, टॉप स्कोरर, टॉप असिस्टर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और तो 4 गोल थे, 5 असिस्ट थे. तो मेरे ख्याल से उसका बेस्ट कोपा अमेरिका गया था पर्सनली. और वहां पे भाई मतलब दे वर नॉट द बेस्ट टीम टू बी ऑनेस्ट, ब्राजील वर, बट दे हैड दैट ज़ील, दैट कॉन्फिडेंस विद इन देम दैट दिस हैज टू बी इट. अब फाइनली मेसी को जीतनी है एक ट्रॉफी. अब भाई जब वो जीता तो इतना बड़ा प्रेशर रिलीव हुआ था. मतलब उसकी जो वीडियो आती है ना कि वो देख रहा है कि फाइनल विसल बजी और फिर एकदम से वो घुटने पे गिर गया, तो भाई वो देख के एक्चुअली में काफी अच्छा लगा था. अच्छा लगता है. दिस शोज कि भाई कितना प्रेशर था उसके ऊपर यार. और यहाँ से हम देखते हैं कि मीडिया का नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो गया. एग्जैक्टली. हाँ. क्योंकि अर्जेंटीना के जो लोग थे वो खुद भी मेसी को एम्ब्रेस करने लग गए एज देयर न्यू गॉड. और उसके बाद से हमने देखा कि भाई अर्जेंटीना की अनबीटन स्ट्रीक कंटिन्यू होते जा रही है. फिर आता है 2022 में फिनालिज्मा. कई लोग कहते हैं ग्लोरीफाइड फ्रेंडली है, बट वो जो वाइब थी ना उस मैच की, काफी ज्यादा हाइप था उस मैच का. मतलब क्योंकि भाई यूरो विनर्स और कोपा अमेरिका विनर्स हो रहा है ना, तो हाइप तो बनती है. हाइप बनती है. और मतलब इंग्लैंड में मैच था, जो क्राउड थी, जो सपोर्ट था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरीफाइड मैचेस ऑफ द ईयर. और फिर वहां पे हम लोग देखते हैं भाई कि अर्जेंटीना ने जो डोमिनेशन करी है, वहां से मुझे लगता है ना एक स्टेटमेंट दिया था अर्जेंटीना ने कि हम लोग वर्ल्ड कंटेंडर्स हो सकते हैं. इटली से 3-0 जीत गए भाई. इतनी डोमिनेंट विक्ट्री, उसमें मेसी के 2 असिस्ट थे, तो उधर भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैन ऑफ द मैच भी ले गया था. तो वहां से उन्होंने कंटिन्यू किया इस चीज को. 36 गेम की अनबीटन रन थी, which finally ended in the World Cup, which now we'll talk about. 2022 में वर्ल्ड कप था और भाई एज फेवरेट्स उतरे थे अर्जेंटीना, उसमें कुछ कह नहीं सकते. और पहला मैच ही भाई सऊदी अरेबिया से हार गए. मतलब इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया एक लाइव स्ट्रीम में, तो हम उसको लिंक कर देंगे और कार्ड्स में मेंशन कर देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो. एंटरिंग द वर्ल्ड कप जो पूरी वाइब थी, जो एक फील थी सराउंडिंग दिस अर्जेंटीनियन टीम, मेसी के करियर में पहली बार ऐसा था कि वो जेन्युइनली फेवरेट्स के तरह जा रहे थे, जेन्युइनली कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे. 2014 में फाइनल्स तक पहुंचे थे, बट आई डोंट थिंक दे वर द फेवरेट्स, और दे हैड दैट वाइब. इस बार कुछ अलग ही सीन था भाई. एंड ऑल्दो दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच अगेंस्ट सऊदी, उसके बाद से द वे दे टर्न्ड अप इन एवरी अदर मैच, मतलब हैट्स ऑफ यार. और उस टीम कंट्रीब्यूशन में मेसी का कंट्रीब्यूशन कितना था भाई, मतलब 7 गोल मारे उस बंदे ने और 3 असिस्ट दिए. अगेन गोल्डन बॉल, ओनली प्लेयर टू विन 2 गोल्डन बॉल्स. बहुत बड़ी बात है 35 की एज में वर्ल्ड कप को डोमिनेट करना भाई, और इतने हार्ड ब्रेक के बाद बहुत बड़ी बात है यार. और हमने देखा कि फाइनली मेसी अर्जेंटीना से एक वर्ल्ड कप जीत गया. क्या सीन्स यार वो, मतलब वेरी इमोशनल एंड वेरी हैप्पी सीन्स. एंड दिस शोज कि यार मतलब इफ यू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, अल्टीमेटली तुम्हें ग्लोरी मिलेगी मिलेगी. क्योंकि यार हमने देखा कि मतलब अभी वो सीन्स चल ही रहे हैं इनफैक्ट एज वी स्पीक, कि भाई जब से वो वापस आया अर्जेंटीना में 4 से 5 मिलियन लोग जो स्ट्रीट्स पे वेट कर रहे हैं उसका. एंड अब ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं भाई कि उसको सुपर बैलन डोर दे दो, क्या क्या दे दो, बैलन डोर भी मिल जाएगा प्रोबेबली. अर्जेंटीना के जो नोट्स होते हैं मनी करेंसी में, उसमें शायद मेसी का नाम डालने की भी, शक्ल डालने की बात चल रही है. तो भाई मतलब नाउ वी आर फाइनली सीइंग दैट दे आर एम्ब्रेसिंग मेसी एज द न्यू गॉड. और मतलब नाउ आई थिंक ही इज राइट अप देयर विद मैराडोना, इफ नॉट बियॉन्ड हिम. और भाई वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही मतलब यू हैव कंप्लीटेड फुटबॉल, यू हैव डन एवरीथिंग. उसके बाद भी वो बंदा रिटायरमेंट नहीं ले रहा. उसने कहा है कि आई स्टिल वांट टू प्ले एज अ वर्ल्ड चैंपियन, व्हिच इन इटसेल्फ यार बहुत बड़ी बात है. और पता है क्या मतलब, द फैक्ट इज कि इन माय ओपिनियन ही नेवर हैड अ बैड करियर विद अर्जेंटीना. इंडिविजुअली यार एक प्लेयर को तुम कैसे जज करोगे, उसकी परफॉर्मेंसेस से तो जज करोगे ना, ट्रॉफीज तो टीम को मिलती हैं. सो ही वाज ऑलवेज यू नो द टॉप स्कोरर ऑफ अर्जेंटीना, टॉप असिस्टर था, सबसे ज्यादा गोल्स थे नॉकआउट स्टेजेस में इन मेजर टूर्नामेंट्स, कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप मिला लो. अब इस बार तो वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में
जिसमें उसने 5 गोल भी मार दिए भाई, तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं रहता है। ट्रॉफीज अब उसने लिटरली मतलब एट द स्टार्ट ऑफ हिज करियर, स्टार्ट किया था 2016 तक, इवन 2018 तक जो नैरेटिव था कि मेसी इज अ फेलियर विद अर्जेंटीना, ही हैज नो ट्रॉफीज। अब ऐसा पॉइंट आ गया जो टर्न अराउंड हुआ इन द पास्ट 2-3 इयर्स कि वो लिटरली हर ट्रॉफी जीत चुका है अर्जेंटीना से। जिस भी टूर्नामेंट उसने खेला है फॉर अर्जेंटीना, हर टूर्नामेंट वो जीत चुका है। पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंटरनेशनल करियर्स नाउ। तो ये कमबैक स्टोरी यार इतनी मतलब मैजिकल है कि भाई फ्रॉम लिटरली नथिंग, फ्रॉम हैविंग नथिंग, नाउ ही हैज वन एवरीथिंग विद हिज कंट्री इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये टर्न अराउंड कैसे होता है, इससे सो मेनी लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दिस कि भाई इवन इफ यू आर लूजिंग यू आर स्टिल कमिंग बैक एंड नॉट गिविंग अप। 2016 में उसने रिटायरमेंट ले लिया था, बट इट्स सो कमेंडेबल दैट ही चोज टू कम बैक एंड ही डिड नॉट गिव अप डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स। और जो सिंसियरिटी है, जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, तुम कितनी भी मतलब वैल्यूज ले लो जो कि हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो सारी इस स्टोरी से प्रूव होती हैं दैट दे डू रीप लॉन्ग टर्म सक्सेस। वेल सेड भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो यार। और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके ओपिनियन में क्या मेसी विद अर्जेंटीना इज द बिगेस्ट कमबैक स्टोरी ऑफ द स्पोर्ट। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।